आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज आंगनबाड़ी केंद्र पर सितंबर माह में दूसरी बार राशन का वितरण किया गया। 9 सितंबर को राशन का वितरण किया गया था। गेहूं की दलिया, चने की दाल और रिफाइंड तेल, और उस बार पोषाहार भी आया हुआ था। तब तक फिर दूसरी बार सितंबर माह खत्म होने से पहले दूसरी बार राशन पुनः आ गया, जिसमें गेहूं की दलिया, चने की दाल और रिफाइंड तेल था। पोषाहार फिलहाल अभी नहीं आया है, तो हमने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर कल 28 सितंबर को राशन का वितरण कर दिया, जिसे 3 बार से राशन की मात्रा थोड़ी कम आ रही है, इसलिए सभी लाभार्थियों को राशन पूरा नहीं मिल पा रहा है। रिफाइंड तेल में भी कमी है और चने की दाल भी कम आया है, लेकिन 3 से 6 साल तक के बच्चों का राशन, जितने बच्चे पोषण ट्रैकर में थे उन सभी बच्चों का आया हुआ है। तो फिर ऐसे करके मैं मैनेज कर देती हूँ। जिन लोगों को गर्भवती धात्री या 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को राशन कम हो रहा है, तो उनको राशन उनमें से गेहूं की दलिया और चने की दाल दे देती हूँ। रिफाइंड तेल नहीं हो पाता है, क्योंकि 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे जो प्रतिदिन मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर आते हैं पढ़ने के लिए, उन्हीं बच्चों को मैंने ये राशन दिया है। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, जो नहीं आते हैं, उन बच्चों को राशन नहीं दिया है, जिसकी वजह से राशन सभी लोगों में मैनेज हो गया है। सब लोगों को राशन मिल गया है। हाँ, 2-4 लोगों को राशन नहीं दिया गया है, क्योंकि जिनके यहाँ जैसे 4-5 लाभार्थी थे, तो उनके यहाँ मैंने एक लाभार्थी की कटौती की है। जिसके यहाँ 3 थे उसके यहाँ 2 लोगों को दिया है। तो इस तरह से ऐसे करके राशन का वितरण किया गया इस बार। पता नहीं किस हिसाब से डीआई बन गई थी, जो कि मेरा राशन 2-3 बार से कम आ रहा है। इस बार मैं ऑफिस में बात करूंगी, कोशिश करूंगी कि राशन पूरा आए, ताकि सभी लाभार्थियों को पूरा राशन मिल पाए। सबसे पहले हमने 3 से 6 साल तक के बच्चे जो मेरे यहाँ रोज़ स्कूल पर पढ़ने आते हैं, तो उन लोगों को मैंने दे दिया, क्योंकि तूफ़ान मचाते हैं ये बच्चे, तो मिल जाता है तो लेकर के बैठ जाते हैं। तो ये सब इन बच्चों को मैंने दे दिया। कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं रोज़ आने वाले, तो उनके जो पेरेंट्स आते हैं, उनके घर वाले जो आते हैं, उनको ये राशन मैं दे देती हूँ, और दे ही दिया गया है। इस तरह से लाभार्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ लाभार्थी आ जाते हैं, 20-25 लोग आ जाते हैं, उसी तब मैं देना शुरू करती हूँ। कभी कभी जो छोटे बच्चे जिनके होते हैं, के घर वालों को जल्दी दे देती हूँ, क्योंकि उनकी माँ जब आई हुई होती हैं, तो बच्चे घर पे अकेले होते हैं, तो लगता है कि दे दो, बच्चे अकेले हैं तो ये लोग चली जाएँ। तो इस हिसाब से इस बार का राशन वितरण किया गया है। आपको बताते चलें कि राशन में क्या आता है। ऐसे तो आप लोगों को पता ही है। गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए, गर्भवती मतलब जिनके पेट में बच्चा है, और धात्री मतलब जिन औरतों के बच्चे, जिनके बच्चे 0 से 6 माह तक के हैं, उनको धात्री कहा जाता है। तो गर्भवती और धात्री महिलाओं को 1.5 किलो गेहूं की दलिया, 1 किलो चने की दाल और आधा किलो रिफाइंड तेल दिया जाता है। और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 1 किलो चने की दाल, 1 किलो गेहूं का दलिया और 500 ग्राम रिफाइंड ऑयल दिया जाता है। और हमारे यहाँ जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, जो हमारे पोषण ट्रैकर में फीड किए गए होते हैं, उन बच्चों को आधा किलो गेहूं की दलिया और आधा किलो चने की दाल दी जाती है। तो इस तरह से राशन हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर वितरित किया जाता है। और इस बार सितंबर महीने में 2 बार आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन वितरण किया गया है। आपके यहाँ आपको राशन प्राप्त हुआ या नहीं, मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा। ये राशन हम लोगों को समूह द्वारा प्राप्त कराया जाता है। समूह में महिलाएं जो होती हैं, वो ऑफिस से राशन का उठान करती हैं और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये राशन पहुंचाती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिसीव कराती हैं, और उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां राशन का वितरण अपने सर्वे क्षेत्र में करती हैं। और ये राशन आंगनबाड़ी केंद्र पर ही गिराया जाता है, और वहीं से राशन का वितरण कराया जाता है। आप
आपके यहाँ राशन मिल गया या अभी नहीं मिला, और राशन में क्या क्या मिलता है मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह से हमने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन का पूरी तरह से वितरण कर दिया है। जिनका बाकी रह गया है वो बाद में आके अगले दिन भी ले जाते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।